हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे बीएड पास अभ्यर्थियों से जुड़े मामले के बारे में। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो मामला है वो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, बिहार में टीआरई हो रहा है, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ है। उसमें 1 to 5th के लिए भी वैकेंसी आई थी, जिसमें बीएड वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा था। जबकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ये डिसीजन दे दिया था कि बीएड वाले बच्चे जो हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बिहार वालों ने तो फॉर्म भरवा लिया था, फिर उन्होंने एग्ज़ाम भी देने दिया बच्चों को, बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया। ऑल इंडिया से बच्चे एग्ज़ाम देने आए, क्योंकि सभी को पता है कि ये फॉर्म जो था वो ऑल इंडिया से बच्चे भर सकते थे जिन्होंने सीटीटी पास किया था। ये सीटीटी का एग्ज़ाम इस बार दिया है, पास भी नहीं, सीटीटी का एग्ज़ाम इस बार दिया। तो सब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब ये है कि रिज़ल्ट की बारी जब आई तो रिज़ल्ट में कहा कि निकलेगा रिज़ल्ट बीएड वालों का या नहीं, ये बीएड वालों को आउट किया जाएगा। तो इसको लेकर जो था वो बिहार सरकार जो थी वो गई थी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गई थी स्पेशल अपील लेकर कि इस बार बीएड वालों को, हमारे यहाँ जो पीआरटी में हमने फॉर्म भरवाए हैं उसमें मौका दे दिया जाए उन बच्चों को। उसमें जो है, इसमें हम जब रिजल्ट निकालेंगे तो बीएड का भी निकालना चाह रहे हैं और बीएड वालों को ज्वाइनिंग भी दे दी जाए इस बार। और अगली बार जब कभी वैकेंसी आए तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वही माना जाएगा, क्योंकि इस बार हमारा फॉर्म भरने के बाद डिसीजन इनका आया था, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर इशू थे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस डिसीज़न को खारिज नहीं किया है जो कि उन्होंने खुद दिया था। जबकि जो बिहार सरकार ने अपनी स्पेशल अपील लगाई, उस अपील को खारिज कर दिया कि नहीं, जो हमारा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वही रहेगा, जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इनका मामला है वो दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है। तो ये भी बात चल रही कि बिहार सरकार ने अपना जो मामला है वो वापस ले लिया है ये वाला, क्योंकि अगर ये दूसरे बेंच में जाएगा तो ये सुनवाई लंबी खिंचेगी, और जब सुनवाई लंबी खिंचेगी तो रिज़ल्ट भी लंबा खिंचेगा, रिज़ल्ट इसका नहीं आ पाएगा। तो इसलिए रिज़ल्ट इन्हें 16 अक्टूबर तक देना आप सभी को पता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, सुनने में आ रहा है कि दूसरे बेंच में मामला ट्रांसफ़र नहीं हुआ है फ़िलहाल। लेकिन ये है कि जो बिहार सरकार ने स्पेशल अपील डाली थी बीएड वाले बच्चों के लिए कि उनको जो है इस बार मौका दे दिया जाए, तो उसके लिए उस अपील को नहीं माना गया, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस पर कोई सुनवाई नहीं की और ये कहा कि दूसरी बेंच में इसको ले जाइए। फिर वो वहाँ से, ये सुनने में आ रहा है, नहीं गई है। और शिक्षक भर्ती का आपको पता है रिज़ल्ट जो है वो 16 तक आ जाएगा, 16 अक्टूबर तक। ये वाली वीडियो चैनल पर है ही कि पूरा रिज़ल्ट की तैयारी कर ली है, कहाँ कहाँ इनकी जो है आपका रिज़ल्ट आने के बाद नियुक्ति पत्र कहाँ बांटे जाएंगे, उसके लिए जिला मुख्यालय में 2-2 जगह छांटी जानी है, वो सारा है। वेतनमान बता दिया गया है बढ़कर कितना आएगा, इन सब बातों को यहाँ पर क्लियर कर लिया गया है। और ये सब देखिए पूरा है, न्यूनतम अहर्ता जो है आप लोगों की, अगर मैं आपको बता दूं, अगर बीएड वाले इस बाहर हैं इसमें, ठीक है, आज के रिज़ल्ट के अनुसार, तो डीएलएड वाले जो हैं प्राइमरी के लिए उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये बात बता रही हूँ, क्योंकि डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कंपैरेटिवली उनका जो कंपटीशन है वो कम हो गया, क्योंकि आधे आधे का कंपटीशन था। लगभग 4 लाख वहाँ थे, 4 लाख वहाँ थे, और वैकेंसी क्या थी, 80,000 थी, है ना, 80,000 वैकेंसी थी, तो 8 लाख में कंपटीशन होता। और ये डीएलएड वाले तो 4 लाख से कम ही थे, और बीएड वाले जो है वो लगभग 4 लाख थे, 3.25 लाख। तो ये डीएलएड वालों के लिए कंपटीशन कम हो गया। अब उनका क्या होगा, कंपटीशन लगभग 3.5 लाख या जो भी 3.25 लाख बता रहे हैं बच्चे, तो इन्हीं में होगा बस। और इनमें से क्या होगा, इनमें से 1 लाख बच्चों को जो है वो छांटा जाएगा, छटनी की जाएगी 1 लाख डीएलएड वालों की। और इनकी 1 लाख की छटनी होने के बाद इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर इन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। फ़िलहाल ये बात तो अभी तक यही है। अब ये है कि क्या नाम है, इनको ज्वाइनिंग लेटर पहले मिलेगा, बाद में मिलेगा, या क्या कंडीशन रहेगी वो फ़िलहाल अभी तक तय नहीं है। अभी तो ये है, पहले 11-12 वालों का रिज़ल्ट निकलेगा। जो 11-12 वालों में ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है, मान लीजिए 11 वालों में जिन्होंने ज्वाइन कर ली, और अगर उन्होंने 9th-10th में भी फॉर्म डाला है तो वहाँ पर उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। उस सीट को दूसरे बच्चे के द्वारा भरा जाएगा, उस सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है, बच्चे ने क्या करा होगा, 11th-12th के लिए भी भरा होगा, 9th-10th के लिए भी भरा होगा, और 1 to 5th के लिए भी भरा होगा।
अब वो तीनों जगह ले ज्वाइनिंग लेटर, पता ही नहीं चल पाए, और फिर 2 सीटें ख़राब करेगा, 1 सीट में वो अपनी ज्वाइनिंग ले लेगा। अब वो जो 2 सीटें ख़राब की हैं उसमें कोई और बच्चा आ सकता था, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपको पता है कि बिहार टीआरई फेज़ 2 आने वाला है, उसमें लगभग 70,000 वैकेंसी आने वाली। जब उसमें 70,000 वैकेंसी आने वाली तो इतना टाइम भी नहीं है लोगों के पास कि वेटिंग लिस्ट के थ्रू भर्ती करते रहें। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर है, ये बहुत सही है। अगर आपकी ज्वाइनिंग 11-12 में हो जाती है तो नीचे की जो 9, 10th और फिर 1 to 5th है उसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये बीपीएससी के चेयरमैन कह चुके हैं अपनी वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फिर उसके बाद ये भी है कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, और चाहे ऑल इंडिया से होंगे, डीएलएड वाले जो हैं पूरे ऑल इंडिया से बच्चे होंगे, मुझे पता है। तो जब ऑल इंडिया से होंगे तो ये बच्चे जो हैं डीएलएड वाले अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको ढंग से तैयार रखें अच्छे से, कि और कोई भी डॉक्यूमेंट की गड़बड़ ना करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बीपीएससी के चेयरमैन का एक ट्वीट भी दिखाती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस ट्वीट के बिना जो है ये पूरी जो वीडियो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन बच्चों ने कराया है, उसके बाद अपना सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो उनके लिए दिक्कत होगी। वो ट्वीट देखते हैं पहले। ये देखिए, ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है। इट हैज़ बीन फाउंड इन, लिखा है स्क्रूटनी जब हुई थी डीवी की, आपकी डीवी के टाइम में, दैट मैनी कैंडिडेट हैड सबमिटेड रॉन्ग सर्टिफिकेट आपने सबमिट किए थे, और उन्होंने जो है करेक्ट सर्टिफिकेट अपने डीवी के टाइम में नहीं दिखाए। गलत सर्टिफिकेट आपने उस पर अपलोड कर दिए और करेक्ट आपने नहीं दिखाए अपने। मान लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी के लिए जो भी सर्टिफिकेट था आपने नहीं डाला और गलत सर्टिफिकेट भर दिया आपने, और जब आपसे कहा गया सही दिखाइए, अगर आपसे गलत सर्टिफिकेट है यहाँ पर तो नहीं दिखाए, तो इट शोज़ इट रादर देन डुप्लीकेट, वो क्या है, डेलिबरेट, इट मे और मे नॉट बी रीज़न ऑफ स्टॉल डीवी, बट इट्स श्योर इट कॉन्सिक्वेंस शैल बी सीवियर। मतलब इसमें यह है कि ये दिखाते हैं कि इन्होंने जो है बच्चों ने इस चीज़ को लेकर गलत किया है, नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके लिए जो है आगे चलकर जब भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, फ़िलहाल ये कहना चाह रहे हैं ये कि जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपके लिए ये कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जिन बच्चों ने ज़रा भी मैनिपुलेशन करा है, गलती करी है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अपना सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, पेपर देने के लिए गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, गुमराह किया है, ये कह सकती हूँ मैं बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को। अगर गुमराह किया है तो डेफिनेटली नियुक्ति पत्र मिलते समय आपके साथ जो है जो बिल्कुल सच्ची जो बात होगी वो होगा, और आपको जहाँ तक है नियुक्ति पत्र हो सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट लगाइए। अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं फंस रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट दे रखें, तो आप तो आउट तो वैसे भी हैं उस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। बहुत से बच्चों ने करा है, गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इसकी शिकायत बच्चे कर भी रहे थे, तो यहाँ पर ये पूरा इशू दिया हुआ है। तो ये अतुल प्रसाद जी का था पूरा ट्वीट, ये मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।